सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। पावन पुरुषोत्तम मास में सत्संग सुखा के अंतर्गत हम लोगों ने जो नित्य सत्संग करने का संकल्प किया था, आज उसका तृतीय सत्र विराम लेगा। हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के पुरुषोत्तम लोक का बहुत ही विस्तार से और मुझे लगता है बहुत अद्भुत वर्णन व्यासपीठ से सुना है। सब लोगों के मन में ये बात थी कि अम्मा को फिर से बुलाया जाए और अध्याय गीता के इनसे सुने जाए। भगवान करे आपकी इच्छा पूरी हो। हम सभी कल से जब आएंगे तो इस सत्र के बाद में बोलेंगे, सबके पास श्रीमद् भागवत होगी। कल से गीता जी मत के जाइएगा, भागवत जी लाइएगा और पहला खंड, अगर 2 खंड वाली है तो पहला खंड 6वें अध्याय का है, वो थोड़ी सी जानकारी भी उसकी जो है वो कथा संपन्न होने के बाद में दूँगा। हम सब लोग आज समय से कम है, श्लोक अभी 6 बचे हुए हैं सर, हम लोग उसको विस्तार से श्रवण करते हैं। हरि बोल। भैया विस्तार से तो नहीं सुना, अति संक्षेप में सुना। हम लोग को शायद ये 12-15 कक्षा लिया गया था, 2-2 घंटे हो गए। और यहाँ 7 दिन हो गए करके, वो भी 2 दिन तो ऐसे हो गए। ठीक है।
वन्दे पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच। श्लोक नंबर 12 से पाठ करेंगे ना। यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः। वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम्। स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ। एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। कृतकृत्यश्च भारत। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। तो हम लोग कल उपासना के बारे में बात कर रहे थे ना। यत् आदित्यगतं तेजः चंद्रमागतं तेजः, फिर अग्नि का तेज।
तीनों के बारे में बात की थी। उपासना माने क्या और उपासना में मुख्य बात क्या है वो थोड़ा देखेंगे। उपासना माने जिनकी हम उपासना करते हैं उनके पास बैठना। उपासना, उप माने निकट, समीप। तो बैठना माने कैसे बैठेंगे? शरीर से बैठेंगे, मन से बैठेंगे, बुद्धि से बैठेंगे। सबसे निकटतम हमारा क्या है? शरीर या अंतःकरण। मन बुद्धि को यहाँ पर एक ले रही हूँ, मन बुद्धि को अंतःकरण बोलते हैं। तो शरीर ज्यादा हमारा निकट है या अंतःकरण ज्यादा निकट है? अंतःकरण ज्यादा निकट है। कई बार हमारा शरीर एक जगह होता है बट हमारा मन कहीं और होता है, और जहाँ हमारा मन होता है वहाँ हम होते हैं। ठीक है ना? तो मन में उपास्य के पास रहना को बोलेंगे उपासना। उपासना में मुख्य बात यह है, उपासना हमेशा शास्त्रीय होना चाहिए। ठीक है ना? इस बात को अगर हम आपके स्तर पे बोलेंगे तो हम अपने भारत के झंडा को सैल्यूट करते हैं, है ना? भारत के झंडा को अगर आप तत्वतः देखेंगे तो वो एक पीस ऑफ क्लॉथ है, कपड़े के टुकड़ा ही तो है और कुछ कलर से। मगर क्या हम उसको दूसरे कपड़ों की तरह व्यवहार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कर ही अपराध है। यहाँ पर भावना प्रधान है। उपासना तत्व प्रधान नहीं होता है। उपासना भावना प्रधान होती है और शास्त्र के सहमति से होती है। कुछ भी कपड़े को हम झंडे की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। हम बोलेंगे हमारी मर्जी कि हम ग्रीन को ऊपर रखेंगे, हमारी मर्जी हम व्हाइट को ऊपर रखेंगे। बोले ऐसा नहीं चलता, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। बोले फिर बोले अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार जैसे तय किया गया ऐसा। कितना भी हम लंबा करेंगे, कितना भी चौड़ा करेंगे, बोले ऐसा नहीं होगा, निर्दिष्ट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, संविधान के अनुसार। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी उपासना होगी शास्त्र के अनुसार। शालिग्राम में विष्णु बुद्धि, नर्मदेश्वर में शंकर बुद्धि। हम कहीं पर भी कुछ भी करेंगे नहीं चलेगा। ठीक। एक दूसरी बात ये होती है, पहला उपासना माने क्या, फिर उपासना में किस चीज के ध्यान रखना होता है, शास्त्र के विधान। तीसरा, उपासना में जो वस्तु है वो सिर्फ एक आलम्बन है, उसमें हम भगवत बुद्धि रखते हैं। या माने शास्त्र से अतः माने एक में दूसरा बुद्धि, जो चीज वो नहीं है उसमें वो बुद्धि रखना। जैसे झंडा है तो कपड़ा, मगर हम उसमें क्या रखते हैं? झंडा क्या है? बोले देश की प्रतिनिधि है ना? झंडा क्या है? देश की प्रतिनिधि है। तो इसलिए हम झंडा को सैल्यूट करते हैं, माने देश को सैल्यूट करते हैं। वो सिर्फ कपड़ा नहीं है, वो देश की प्रतिनिधि है। बात समझ में? ऐसे ही शालिग्राम भगवान पत्थर नहीं है, विष्णु भगवान है। दिखते क्या है? पत्थर जैसा। छोटे बच्चे बोल देते हैं कि हम ये काला पत्थर क्यों रखे हो? बोले अरे ये विष्णु भगवान है ना? तो पत्थर में भगवत बुद्धि। ऐसे मानो हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर अष्टधातु के विग्रह है, तो वस्तु दृष्टिकोण से वो अष्टधातु है, मगर उपास्य है वो गुरुदेव हैं या वो शंकर भगवान है, जो भी जिनके यहाँ मंदिर गए हैं, कृष्ण भगवान है, जो भी जिनके मंदिर हम गए। ठीक है, तो वहाँ पर जो धातु है, जो मूर्ति के जो धातु है, उसको हमको उपेक्षा करके उसमें भगवत बुद्धि रखनी है। तो ये तीसरी बात। तो यहाँ पर जो उपासना बोलते हैं, कल हम लोग जो देखे थे थोड़ा थोड़ा, यद आदित्यगतम तेजः, तो उसमें आदित्य क्या हुआ? आदित्य के हुए मंदिर, उसमें जो तेज है, जो प्रकाश है ना,
वो है प्रतिमा स्थानीय। और फिर उसमें जो पोषक तत्व है, माने सूर्य भगवान से हमको क्या क्या मिलती है, कल हम लोग विस्तार से देखे थे। उन्हीं के वजह से ऋतु परिवर्तन होती है, उन्हीं के वजह से दिन रात होती है, उन्हीं के वजह से, तो ये जो उनसे मिलती है उसमें भगवत बुद्धि रखना, वो उपासना की विधि है। कि वास्तव में वो सूर्य नहीं कर रहे, वो भगवान कर रहे हैं। बात पकड़ में आई? ठीक इसी तरह से हमने कल क्या बोले थे कि यहाँ पर आदित्य शब्द का अर्थ सिर्फ सूर्य नहीं है। आदित्य शब्द का अर्थ क्या है? हिरण्य गर्भ। कल इस बात को अच्छे से समझाया गया था ना, हिरण्य गर्भ क्यों है। तो हिरण्य गर्भ माने क्या? बोले समष्टि बुद्धि के जो अनुग्राहक है वो हिरण्य गर्भ है। उनको हिरण्य गर्भ क्यों बोलते हैं, कल हम लोग देख चुके हैं, आज भी रिपीट नहीं करूंगी। अब बोले जो हमारी थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म है ना, संभाल करके, जो जीव किसका नाम है? कल हम लोग क्या बात किए थे? अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन का नाम जीव है। अंतःकरण के उपाधि से उपहित चेतन का नाम जीव है। कनेक्ट कर पा रहे ना? ऐसे जो समष्टि बुद्धि, ध्यान देना, समष्टि बुद्धि से उपहित चेतन का नाम हिरण्यगर्भ है। वो मंदिर स्थानीय है, मानो वो मंदिर है। ठीक। पहले प्रतिमा क्या है? पहले जो ज्ञान है वो प्रतिमा है। उस ज्ञान में जो हमको अनुग्रह मिलता है, माने उस ज्ञान के वजह से जो हमारे ज्ञान को, या हमारे अंदर जो ज्ञान है, जो हमारे अंदर जो कुछ भी नॉलेज है इसके बारे में, इसके वो उन्हीं से मिला है। उसमें, उस अनुग्रह में भगवत बुद्धि रखना, वो उपासना है। पकड़ में आ रही है क्या? थोड़ी सूक्ष्म है, मैं सोच रही थी स्किप कर लूँ इस बात को, मुझे बोला कि नहीं पढ़ो, नहीं पता है, किसी को तो समझ में आएगा। ये इतना ऐसी नहीं है जो मैं फटाफट एक एक लाइन बोल के चली जाऊँ, बट मैं एक एक लाइन बोल के इसलिए जा रही हूँ ताकि आपके मन में ये रहे कि हमको पंचदश अध्याय समझ में नहीं आया, ताकि आप फिर से सुनो। क्योंकि अगर मैं सिर्फ उतना ही पढ़ाऊँ जितना आपको समझ में आएगा, आपको क्या लगेगा, अरे आए पंचदश अध्याय कंप्लीटेड। वो वृत्ति कभी नहीं लाना, अपराध। क्योंकि हमको इतना ही पढ़ाया जाता है और हमको क्या लगता है, फिनिश, कंप्लीट, ये वृत्ति ना जग जाए। इसलिए कुछ कुछ ऐसे डाल दो कि आप सुन लो कि हाँ ये पकड़ में नहीं आया, पकड़ में जाओ तो पकड़ में नहीं आया, चला गया, अरे तो कुछ तो बुद्धि में रहे कि पंचदश अध्याय पूरा नहीं पढ़ा हमने, फिर से पढ़ना है, ये रहे। ठीक है ना? अब ध्यान देना, जगत भासयतेऽखिलम् यच्चंद्रमसि यच्च अग्नौ। अच्छा, चंद्रमा में क्या है? बोले चंद्रमा मंदिर स्थानीय है। ठीक है, चंद्रमा मंदिर स्थानीय है, चांदनी प्रतिमा स्थानीय है। फिर जो उसमें जो पोषक तत्व है, क्या क्या पोषक तत्व है? बच्चों को यहाँ से बाहर ले जाए, कृपा करे। हाँ, आप लोग डिस्टर्ब मत होइए, कुछ भी हो डिस्टर्ब नहीं होना, ध्यान दें। क्या बोलते हैं? जो चंद्रमा में जो क्षुधा निवर्तकत्व है और जो रोग निवर्तकत्व है, दो चीज है ना। क्षुधा निवर्तकत्व माने भूख मिटाने की सामर्थ्य, शास्त्रीय भाषा में है क्षुधा निवर्तकत्व।
रोग निवर्तकत्व माने रोग को मिटाने की जो सामर्थ्य है, शक्ति है, वो दोनों क्या है उसमें? वही पोषक तत्व है, उसमें भगवत बुद्धि करना वो उपासना है। चंद्रमा मंदिर स्थानीय है, चांदनी प्रतिमा स्थानीय है। और किस चीज को देखकर हम कैसे भगवत बुद्धि करेंगे? बोले जो हमको पोषक तत्व मिलती है उसमें भगवत तत्व मिलेगा। माने जब हम भोजन कर रहे हैं उसमें जो हमारी भोजन करने के बाद पेट भर गया, क्षुधा निवारण हुआ, तो क्षुधा निवारण करने की जो सामर्थ्य है वो कहाँ पर था? बोले चांदनी से आया है वो। जो हम सब्जी खा रहे हैं, चाहे दाल खा रहे हैं, चाहे चावल खा रहे हैं, चाहे रोटी खा रहे हैं, जो कुछ भी हम भोजन कर रहे हैं उस सब में चूंकि भगवान की महिमा है, चांदनी है, इसीलिए हमारी भूख मिटी। तो जब भूख मिट गया, क्या तृप्ति, कितनी भूख लग रही थी, भूख मिट गई, तब तक भगवान को याद करना। देखो भगवान अपनी विभूति को कैसे कैसे रखे, है ना? कि अब अगर कोई चाहे ना, अगर कोई सच्चा साधक है, वो चाहे तो भगवान को भूल नहीं सकता। पलक झपकने में भगवान की बुद्धि रखना है। अब पूरी अगर भगवद गीता कोई ठीक से पढ़े, पानी पीते हो तो रसो हम अब सुनते हैं, उसमें रस तत्व में मैं जल हूँ। तो जल पियो तो उसमें जो रस है, कुछ भी हम खाते हैं तो रस तो है ही, सलाइवा तो है ही, है ना? तो उसको फिर उसमें भगवत बुद्धि रखना। ठीक है, अब क्या बोलते हैं देखो, ऐसे ही अग्नि मंदिर स्थानीय है, उसमें जो तेज है, जो उसमें प्रकाश है, उत्ताप है, वो प्रतिमा स्थानीय है। उससे जो कुछ हमको मिलती है उसमें भगवत बुद्धि रखना। ठीक, अगला धारयामि, जिसमें भूतानि गामा विश्य च भूत, गाम माने पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी मंदिर स्थानीय है। पृथ्वी में जो बल है वो प्रतिमा स्थानीय है। पृथ्वी में किस तरह का बल है? दो बल है ना, क्या क्या कल बताए थे हम। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, दूसरा है मनुष्य में जो बल है। कैसा बल? बोले धर्म का बल, काम से विवर्जित, राग से विवर्जित। काम नहीं होना चाहिए, राग नहीं होनी चाहिए। देने की वृत्ति, मदद करने की वृत्ति, प्रेम करना, मेहनत करना, सत्य बोलना, ये जो वृत्ति है जिसकी वजह से सृष्टि में धारण होती है। कल हम लोग बात कर रहे थे ना कि घर में विभाजन होती है, घर में दीवार खड़ी हो जाती है, किसके वजह से? अधर्म के वजह से। देश का विभाजन होती है किसके वजह से? अधर्म के वजह से। और अगर धर्म होती है तो दीवारें मिट जाती है, टूट जाती है कि हम लोग मिल के रहेंगे, है ना? बीच का दीवार तोड़ दो। ऐसे कई पड़ोसी होते हैं, उनके बीच में बाउंड्री नहीं है, उनका गेट है, उनका गेट है, दोनों के बीच में बाउंड्री नहीं है ना? हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ तो बहुत लोग ऐसे होते थे, दो पड़ोसियों के बीच में इतना अच्छा रिलेशन है, दोनों का मिल के बड़ा गार्डन है, दोनों ने मिलके गार्डन बड़ा बना दिया, तो इतना प्यार है। तो क्यों है वो इतना बढ़िया, है ना? सारा अब चूंकि दोनों ने मिलके बनाया तो धूप कॉमन हो गया, फिर तो वहां पर सारा वैसा वाला पौधा लगाएंगे जिसको धूप चाहिए, छाया भी कॉमन हो गया, फिर वहां पर वैसा लगाएंगे जो छाया चाहिए, तो कितना सुंदर गार्डन होगा फिर वो। और आपस में इतना प्यार है। तो क्यों हुआ ये? बोले चूंकि बल है वो। कौन सा बल? काम राग विवर्जित। ऐसे ही अगर देश देश के बीच में प्रेम है, अभी भी जो थोड़ा बहुत बचा है, देश देश में प्रेम है, या शहर शहर में प्रेम है, या भाई भाई में प्रेम है, क्यों है? वो जो बल है उस बल के वजह से, तो उस बल को देख करके उससे जो हमें मिलती है उसमें भगवत बुद्धि रखना, वो उपासना है। कि ये बल वास्तव में ये मनुष्य का नहीं है, ये भगवान का है, ये पृथ्वी का नहीं है, ये भगवान का है। पृथ्वी
कृत होके रहा है, बिखर नहीं गया। सारे कण, सारे एटम्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तभी पृथ्वी की अस्तित्व है। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है। जब हम उसको देखते हैं तो उसमें भगवत बुद्धि रखना, ये उपासना है। ठीक, अब क्या हमारा शरीर, ये सब हम पढ़ चुके हैं। हाँ, कल हम लोग 14वां श्लोक तक पढ़ चुके थे। आज तो मैं बस रिपीट करूँ, छू रही हूँ बस, है ना। हाँ, तो मनुष्य शरीर मंदिर स्थानीय है, अग्नि वैश्वानर अग्नि प्रतिमा स्थानीय है, और उसमें जो पचाने की सामर्थ्य है, भोजन को पचाने की जो सामर्थ्य है, उसको उस पे उपासना करना है ना। कि चूंकि मेरे भगवान उस अग्नि के रूप में हैं, इसीलिए मेरे खाया हुआ भोजन पच गया। इसको आप लोग प्रैक्टिकली करके देखना कभी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता होगा, आपको ऐसा कुछ खाना पड़ा जो आपको मालूम है ये मेरे लिए अहितकारी है, कुछ समाज का प्रेशर था, या आपको खाने मिला ही नहीं, आप कहीं गए हो, बहुत भूख लग रही है और कुछ खाना है ही नहीं, सिर्फ वही है ना, तो आपको खाना पड़ा। ऐसे कई बार कुछ होता है, उसमें पर क्या करना है। कभी ज़्यादा खाना पड़ा हो जाती है ना, कभी कभी कई तरह की परिस्थिति ऐसी हो जाती है जब हमको ऐसे सब परिस्थिति करना पड़ता है। तो तुरंत अपने हाथ को ऐसे रखना, भगवान को याद करना, अपनी नाभि में रखना, हे वैश्वानर भगवान, मुझे क्षमा करना और आप मेरे भोजन को पचा दीजिए। प्रार्थना करो बिल्कुल दिल से, और देखो बच जा रहा है कि नहीं बच जा रहा है। बच जाएगा, जरूर बच जाएगा। वैश्वानर अग्नि के पास, भगवान के पास सब कुछ बचाने की सामर्थ्य है, मगर हाँ, हमारी उपासना उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, उतनी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जब हम भोजन करते हैं, वैश्वानर अग्नि को आहुति दे रहे हैं, इस वृत्ति से अगर करते हैं, शुरू में नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। अगर हम सतर्कता पूर्वक अभ्यास करें कि ये हम आहुति दे रहे हैं, जैसे स्वाहा स्वाहा, इस करना बताए थे ना, प्राणायाम से करके 5 करना, फिर भगवान के नाम जप करते हुए करना। तो अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो फिर वो उपासना है, तो उसका फल फिर हमको मिलती है। फिर रोज वो हम हवन करने का हमको परिणाम मिला, है ना, यज्ञ करने का। वैश्वानर अग्नि में हमने आहुति दिया तो यज्ञ का परिणाम मिलेगा हमको। ठीक हो गई, आगे चले। सर्वस्व, अच्छा वंकार मैंने ये बात नहीं बताई थी ना, पचामी अर्णम चतुर्विधम शब्द को कल मैंने खोली नहीं थी। 4 तरह का भोजन होती है। क्या क्या? भोज्यम, भक्ष्यम, चोष्यम, लेह्यम। कुछ भोजन करना होता है, कुछ पीना होता है, कुछ चूस के खाना होता है, जैसे गन्ना, आम, ऐसे चूस के खाना होता है। कुछ चाट के खाना होता है, लेह्य, जैसे शहद खाते हैं हम, तो कैसे खाते हैं? चाट के खाते हैं, चटनी चाट के खाते हैं। तो देखो, जब भगवान ऐसे बोलते हैं, या हमारे भाष्यकार जी इसको करते हैं, मैंने उसको भी बिल्कुल कन्फाइंड है कि 4 तरह का ही भोजन है, 5वां तरह का हो नहीं सकता। कितने धनी हैं हम, आप सोचो कितनी गहरा चिंतन। अब आया सबसे थोड़ी सूक्ष्म उपासना। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। स्मृति ज्ञानम अपोहनं च। ठीक है, क्या बोलते हैं कि सब में जो सब में जो स्मृति के सामर्थ्य है, याद करने के जो सामर्थ्य है, और जो ज्ञान है, और जो भूल जाने की, वो तीनों का तीनों किसके वजह से? भगवान के वजह से। सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्ट। भगवान सबके अंतर्यामी हैं, सबके अंदर हैं। क्या कर रहे हो भगवान? बोले कुछ याद करवा रहे हैं। बेटा भगवत गीता नीचे नहीं रखना, उसको ऐसे करते बोले, हाँ ऊपर रखो।
भगवत गीता हमारी एक ऐसी ग्रंथ है, भगवत गीता क्या कोई भी ग्रंथ, आप लोग को पता होगा, प्रसंग से अलग जा रही हूँ बट आपको बता देती हूँ। पहले ज़माने में ये सारे ग्रंथ सिर्फ आरती उतारी जाती थी, लाल कपड़े में बांध करके भगवान के कमरे में आरती उतारी जाती थी, उस कमरे से बाहर नहीं जाता था। क्यों? बोले ताकि उसके असम्मान ना हो जाए। मगर फिर हम उसको पढ़ते नहीं थे। ये तो गुरुदेव की कृपा है जो सबको ये सिखाया कि भैया सिर्फ आरती मत उतारो, कुछ पढ़ो भी। मगर फिर उसका मतलब ये नहीं कि हम उसको दूसरे ग्रंथ की तरह ट्रीटमेंट करें। दूसरे ग्रंथ किताब नहीं है, वो ग्रंथ है, मतलब वो हमारी पूज्य ग्रंथ है। उसको सिर पे लगाना चाहिए हमेशा, वस्त्र में, कम से कम गोद में। ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ हमारी पाँव लग रही है, क्योंकि हम नीचे पाँव लगाते हैं तो उसका धूल है, फिर ग्रंथ भी उसी में रख दिए तो फिर हमने कैसे सम्मान किया, है ना। तो ये बहुत सतर्क रहना। ये हम हिंदुस्तानी हैं और हम अपने ही ग्रंथ को सम्मान नहीं करेंगे तो हम दूसरों से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? फिर वो हमें ताने मारेंगे, फिर हम लोग संभाल के रखेंगे। हाँ, तो क्या मैं बोल रही थी? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, हृदय में सन्निविष्ट होकर के भगवान क्या करते हैं? मत्तः, मेरी उपस्थिति से क्या होती है? स्मृति। स्मृति माने याद रहना। जो कुछ भी हमें याद रहती है, ध्यान देना, हमारी उपासना के वजह से। संध्या, पूजा, जप, ध्यान, उसके वजह से स्मृति होती है। कोई कोई बच्चे देखना कितने याद कर लेते हैं, है ना, पूरे के पूरे ग्रंथ याद होता है उनको। गुरु जी को देखो, हमारे गुरुदेव को देखना, कितने याद है। क्यों? उनके साधन भजन ऐसा है, इसीलिए स्मृति शक्ति बहुत प्रखर है। क्योंकि उनके स्मृति में वो अनावश्यक चीज़ों को जगह नहीं देते हैं, है ना। इसीलिए बाकी जो आवश्यक चीज़ें हैं जिसको हम महत्व देते हैं वही याद रहती है। तो हमारी महत्व बुद्धि कहाँ है? वो महत्वपूर्ण है। तो फिर उनकी मेधा ऐसी है। और कुछ कुछ लोगों का पूर्व जन्म की कमाई का परिणाम है, जो ऐसा दिखता नहीं कि उन्होंने बहुत कुछ कमाई कर रहे हैं, मगर स्मृति शक्ति बहुत ज़बरदस्त है। तो उनकी पूर्व जन्म की कमाई है। ऐसा नहीं कि उनको गिफ्ट में ऐसे ही मिल गया, भगवान किसी के लिए पक्षपाती हो गए। नहीं, भगवान कभी पक्षपाती नहीं है। उन्होंने ऐसा कमाई किया इसलिए उनको याद है। हमको याद रखना है तो हमको कमाई करना पड़ेगा, हमको उतना साधन भजन करना पड़ेगा। ठीक, स्मृति। फिर ज्ञान, किसी की बुद्धि बहुत सूक्ष्म विषय के ऊपर वो चिंतन कर पाता है, और किसी का बुद्धि बहुत कुंद है, एकदम मोटी बुद्धि, सूक्ष्म विषय उसके बुद्धि ग्रहण ही नहीं कर पा रहा, विचार ही नहीं कर पा रहे, विचार करने की सामर्थ्य नहीं है, सूक्ष्म चिंतन कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि पीछे उपासना का बल नहीं है। ये सब कुछ उपासना के बल से होती है, ध्यान देना। चाहे स्मृति शक्ति, चाहे ज्ञान, सूक्ष्म विचार करने की सामर्थ्य हो और उस ज्ञान को धारण करने की सामर्थ्य हो। एक होती है विचार कर पाना, ठीक है, विचार करने की सामर्थ्य। एक होती है उस विचार करके जो हमने विषय को समझ पाया, उसको फिर धारण कर पाना। विचार कर पाना, उसको समझ पाना, फिर धारण कर पाना। और कौन से विषय के ऊपर हम विचार कर पा रहे? ध्यान देना, ऐसे कई साइंटिस्ट हैं जो फिजिक्स में तो बहुत विचार कर पाएंगे मगर वेदांत में नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग बहुत आते थे हमारे से दबड़े, है ना, साइंटिस्ट, बट वेदांत विचार में उनको बहुत मुश्किल होती थी। वो सब कुछ उपासना का फल है। अगर हमारी उपासना सही है तभी हम इस विषय के ऊपर विचार कर पाएंगे, हमारे बुद्धि। ठीक है, आगे चले, जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। अगला, अपोहनम च, अपोहनम माने भूल जाना। बोले ये भी एक आशीर्वाद है क्या? ये भूल जाते तो गलत बात है। बोले ध्यान देना, अगर भूलने की हमारे पास, हम अगर नहीं भूलते होते तो आप सोचो, जीवन शुरुआत से लेकर के, बचपन से, जब से आपने होश संभाला था तब से लेकर के अब तक कितने दुखद घटना आपके जीवन में घट चुकी है। क्या हम सब कुछ याद रखे हैं? मैक्सिमम उसमें से भूल चुके हैं। वो आशीर्वाद है कि नहीं? कितना बड़ा आशीर्वाद है। शारीरिक कष्ट, हिला देने वाली कष्ट भोग चुके हैं,
मगर अभी याद नहीं है, उसको लेकर के हम अभी दुखी नहीं हो रहे। संबंधों में जो कड़वाहट हुई है, कभी किसी दोस्त के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, क्या उसको हमने अभी तक याद रखे हैं? बोल ले। कभी हमको किसी ने अपमान कर दिया था भी, क्या हम हमेशा सारी चीज याद रखे हैं? बोल ले। अपने प्रयत्न करके कभी कभी कोई चीज हम दुखद होने के बावजूद याद रखते हैं। ध्यान देना, 25 साल पहले आपने मेरे साथ ऐसे क्यों किया था, जब हम इस घर में पहले बार आए थे तब आप लोगों ने मेरे साथ ऐसे व्यवहार किया था। ये हम प्रयत्न करके करते हैं। और ध्यान देना, अगर कोई ऐसी कड़वी स्मृति है, ध्यान देना, तो भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान इसको भुलवा दीजिए। एक दो सेंटेंस बोलेंगे इसमें। संबंधों में बहुत बड़ी खराबी इसी चीज़ को लेकर के होती है, पति पत्नी में, सास बहू में, टीचर स्टूडेंट में, कई जगह पर, कि जब आपने पहले बार हमसे मिले थे तब आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, ऐसा क्यों किया था, उस दिन आपने ऐसा क्यों किया था, और उसको जीवन भर संचित करके रखना, हमेशा डंसते रहेंगे, आपने मेरे साथ ऐसे किया था, ऐसे किया था, ऐसे किया था। अरे भूल जा भाई, क्योंकि सामने वाला कितना दिन तक सुनेगा, कितना दिन तक झेलेगा उस बात को, फिर वो भी अपना फुफकार निकाले। इसलिए अच्छा है कि अगर हम भूल जाएं। कई लोग आकर के प्रार्थना करते हैं कि अरे अम्मा देखो पुरानी बातों को याद करके रखिए, हम क्या करें, अब अतीत को जाकर के उसको ठीक तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहीं ध्यान, जो उस समय जो हमको कष्ट हुआ था वो कष्ट हमको अभी भी याद आ जाती है, और उस याद के वजह से उस कष्ट का कारण चूंकि हम उस व्यक्ति को मानते हैं, फिर उस व्यक्ति के ऊपर हम एकदम से सब निकालते हैं, अपने ब्लैक्स निकालते हैं कि आपकी वजह से मुझे इतना कष्ट है, आपकी वजह से मुझे इतना कष्ट हुआ था। वो जो आपकी वजह से इतना कष्ट हुआ था, क्यों? क्योंकि वो कष्ट हमको भूला नहीं हमसे, इसीलिए। और अगर वो भूल जाता तो ये नौबत नहीं आती। तो इसीलिए भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मुझसे भुलवा दीजिए, वो कष्ट भूल जाऊँ मैं। भगवान बोलते हैं कि अब तक जो भूल चुके हो मेरे वजह से, मेरे आशीर्वाद के कारण, मेरे अनुग्रह के कारण, मेरी कृपा के कारण, अबोहनंच। ठीक है, आगे चले। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। ये जो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्, वो क्या बोलते हैं? बोले जो अहम है वो ही वेदांत कृत माने वेदार्थ संप्रदाय कृत। भगवान भाष्यकार जी कितना सुंदर लिखते हैं, जिनके पास भाष्य है देख सकते हो। वेदांत कृत का भाष्य क्या है? वेदांत अर्थ संप्रदाय कृत, माने ये जो गुरु परंपरा का आशीर्वाद हमें मिल रही है उसको कौन संभाल रहा है? बोले अहम। वो अहम कौन है? जीव। ठीक है, जीव में वेदैश्च सर्वैः अहम एव वेद्यः, जीव में भगवत बुद्धि, इसको बोलते हैं अहम ग्रह उपासना। बताती हूँ एक मिनट। जीव में भगवत बुद्धि कैसे होगी और क्यों होनी चाहिए? कैसे होगी और क्यों होनी चाहिए, दोनों बात देखते हैं। यदि ये वाली जो बुद्धि है ना, ये वाली जो प्रसंग है, उसके लिए बहुत एकाग्रता की आवश्यकता है। आपकी बुद्धि बिल्कुल तो में खड़ी होनी चाहिए ना, जैसे वो सैनिक लोग खड़े नहीं होते बॉर्डर में, ऐसे, तभी समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। मैंने मैं बोलूँगी आपको लगेगा समझा हुआ जैसा कि हाँ समझ गए, मगर जब तक आपको अंदर वो चीज़ दिखेगी नहीं तब तक वो फिर रट्टे वाली बात हो जाएगी, रट्टा मारने वाली बात है। माने अग्नि उष्ण है, ये आपकी श्रद्धा का विषय है या प्रमाण का विषय है ना? ऐसा आप मानते हो कि अग्नि
अग्नि उष्ण है क्या मानते हो? बोले मानने की क्या बात है, हम जानते हैं, मानने की जरूरत नहीं है। मानने की तो वहाँ जरूरत पड़ेगी ना जो हम जानते नहीं हैं, है ना। तो जानना और मानने में बहुत फर्क है। बोले अगर कोई बोल रहा है कि हम मानते हैं कि अग्नि उष्ण है, बोले इसका मतलब फिर आप जानते नहीं हो, है ना। बोले फिर तो ठीक इसी तरह से इस बात को अगर आप जानना चाहोगे तो फिर सतर्क हो जाओ, क्या नहीं तो फिर मान जाओगे, सिर्फ मानोगे, और हो सकता है श्रद्धा का बल ना हो तो मान भी नहीं सकते फिर आप, ठीक है। क्या बोलते हैं, कल हम लोग जीव सत्ता के बारे में बात किए थे। जीव माने क्या? अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन, ठीक। थोड़ी आप लोग की बुद्धि फिर से जगा देती हूँ, है ना। अवच्छिन्न चेतन माने क्या? जैसे कल हम लोग बात किए थे ग्लास अवच्छिन्न आकाश, बात किए थे ना। ग्लास अवच्छिन्न आकाश, ग्लास आकाश में पानी भरा तो हम पानी पिए, मगर क्या ग्लास की सामर्थ्य है आकाश को अवच्छिन्न करने की? नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्लास स्थूल है और आकाश सूक्ष्म है। स्थूल का सामर्थ्य नहीं है सूक्ष्म को अवच्छिन्न करने की, ध्यान देना, ये नियम है। स्थूल की सामर्थ्य नहीं है सूक्ष्म को अवच्छिन्न करने की, ठीक। स्थूल की सामर्थ्य नहीं है सूक्ष्म को अवच्छिन्न करने की, ये बहुत बड़ी बात है। दीवार की सामर्थ्य नहीं है आकाश को डिवाइड करने की, कि ये हुआ हॉल का आकाश, ये हुआ हॉल के बाहर का आकाश। ये सिर्फ और सिर्फ व्यवहार योग्य है, वास्तविक रूप से आकाश का अवच्छेदन नहीं हो गया, आकाश कोई दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो गया, बल्कि वो जो दीवार है उसको आकाश ने अवकाश दिया। दीवार को एकोमोडेशन मिला, स्पेस accommodate the wall, the wall cannot be divided to the space को डिवाइड नहीं कर सकता, स्पेस से एकोमोडेशन ले सकता है, ठीक इसी तरह से अंतःकरण की सामर्थ्य नहीं है चेतन को अवच्छेद करने की। अंतःकरण चेतन से प्रकाशित होती है, अंतःकरण की सत्ता चेतन के सत्ता से सत्तावान होकर के जानी जाती है। जैसे प्लेट स्टील के सत्ता से सत्तावान होकर के जानी जाती है। ये प्लेट की जो एग्जिस्टेंस है वास्तव में वो किसकी एग्जिस्टेंस है? स्टील के एग्जिस्टेंस है। स्टील के एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस लेकर के इस प्लेट अपने आप को जाहिर कर रही है। प्लेट कुछ और नहीं है बल्कि स्टील ही है ना। हमने कल बात की थी ना, निर्दिष्ट उपाधि से उपहित स्टील का नाम प्लेट है ना। सर्कुलर दिस पर्टिकुलर शेप की उपाधि से उपहित स्टील का नाम प्लेट है। ऐसे ही अंतःकरण की उपाधि से उपहित चेतन का नाम जीव है। ये महत्वपूर्ण है कि जीव अंतःकरण नहीं है, जीव चेतन ही है, चेतन का ही नाम जीव है। जैसे स्टील का ही नाम प्लेट पड़ता है, स्टील प्लेट से कुछ और नहीं है, प्लेट स्टील से कुछ भिन्न सकता नहीं है, स्टील का ही नाम प्लेट पड़ जाता है जब वो पर्टिकुलर आकार ग्रहण कर लेता है बस। ठीक इसी तरह से चेतन का ही नाम जीव पड़ता है जब वो अंतःकरण का आकार ले लेता है तब। ठीक, तो अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन ही जीव है। ठीक है, मगर अंतःकरण की सामर्थ्य नहीं है
चेतन को अलग अलग कर पाने की। ठीक, यहाँ पर एक क्रॉस क्वेश्चन आती है, मैं उठा के समाधान करने की कोशिश करती हूँ तो आपको क्लियर हो जाए। दिक्कत कहाँ होती है हमको, जब हम इस बात तक पहुँचे थे दूसरी या तीसरी क्लास में जो हम लोग गए थे, हम यहाँ तक कैसे गए थे, पहला स्टेप कहाँ से लिए थे, चूँकि हमारी वृत्तियाँ जानी जा रही है इसीलिए वृत्ति को जानने वाला कोई है, और जो वृत्ति को जानने वाला होगा वो वृत्ति के घेरे में नहीं आएगा। उस वहाँ से शुरू हुआ था ना ये जर्नी। तो वहाँ पर हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि मेरे वृत्ति को जानने वाला मैं, आपके वृत्ति को जानने वाला आप। ठीक है, मेरे मन को जानने वाला मैं, आपकी वृत्ति को जानने वाला आप। तो आप मेरे से भिन्न हो तो फिर अलग अलग चेतन हुए ना, क्योंकि मेरे वृत्ति को जानने वाला जो चेतन और आपके वृत्ति को जानने वाला जो चेतन, वो दोनों एक कैसे होंगे। होती है कि नहीं ये प्रश्न मन में आता है ना, मुझे नहीं पता आप लोग में अगर किसी ने जाकर के घर पे मनन किया होगा तो ये प्रश्न आती है, बड़ा ज़बरदस्त और सॉल्व नहीं होता। ध्यान देना, यहाँ पर हमको क्या लिखा कि चेतन में अनेकता है। ठीक, वास्तव में चेतन में अनेकता है या वृत्ति में अनेकता है, अंतःकरण में अनेकता है। अंतःकरण के, ध्यान देना बहुत, अंतःकरण के साथ प्रबल तादात्म्य होने के कारण अंतःकरण के अनेकता को हम चेतन के ऊपर आरोपित करते हैं, इम्पोज। अंतःकरण के अनेकता को हम चेतन के ऊपर इम्पोज करते हैं। जैसे आकाश एक है या अनेक है, मगर हम क्या बोलेंगे, हॉलाकाश, बेडरूम का आकाश, ड्राइंग रूम के आकाश, डाइनिंग रूम के आकाश, मंदिर का आकाश, बाथरूम के आकाश, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे कि ये ग्लास जा करके रख लेना। बोले कहाँ रखेंगे, बोले मेरे बेडरूम के आकाश में रखना, स्टडी रूम के आकाश में नहीं रखना। हम बोलते हैं कि नहीं रखते हैं, हम आकाश शब्द नहीं बोलते हैं बट रूम बोलते हैं ना। तो रूम माने क्या है ना, पर्टिकुलर साइज शेप है ना, उपाधि के उपहित आकाश का नाम ड्राइंग रूम है, और उसी पर्टिकुलर दूसरा निर्दिष्ट है ना, उस उपाधि से उपहित आकाश का नाम बेडरूम है, एंड वो उपाधि से उपहित आकाश का नाम स्टडी रूम है। ऐसे ही तो हम करते हैं। तो वास्तव में आकाश में अनेकता है या दीवारों में अनेकता है, और दीवारों की अनेकता को हम आकाश के ऊपर आरोपित करते हैं कि नहीं करते हैं। अनेक दीवारों से आकाश अनेक नहीं हो रही है। व्यवहार के दृष्टिकोण से हाँ व्यवहार योग्य कर देते हैं हम उसको, मगर क्या सचमुच में आकाश में विभाजन हो सकता है। अगर कभी प्रभु कृपा से आप इस आकाश तत्व को समझ जाओगे, हिरण्यगर्भ भगवान को प्रार्थना करना कि हम इस दृष्टांत को कम से कम ठीक से समझ जाएं, क्योंकि आकाश तत्व का दृष्टांत ठीक से नहीं समझ में आता। लगता है समझ में आ गया और फिर ग्रंथि लगता है हाँ क्यों नहीं विभाजन हो सकता, हो तो गया विभाजन। क्योंकि हम आकाश को बुद्धि में देख नहीं पाते हैं ना, आकाश इंद्रिय गोचर है नहीं, आकाश सिर्फ अनुमान गोचर है। और जब तक मेरे बुद्धि को आकाश तत्व दिखेगा नहीं, तब तक हम इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि उसकी अविभाज्यता हमको समझ में नहीं आएगा, उसकी सूक्ष्मता हमको समझ में नहीं आएगा। तो वो विभाजन होने के लिए असमर्थ है, इम्पॉसिबल है, वो हमको समझ में नहीं आएगा। और चूंकि हम लोग व्यवहार आ सकते हैं, तो फिर व्यवहार के वजह से हम फिर उसको इम्पोज करते हैं कि हो तो गया। और अगर ये आकाश तत्व समझ में आ गया तो फिर अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन समझ में आएगा कि वास्तव में चेतन अवच्छिन्न हो नहीं सकता अंतःकरण के जरिए। अनेक अंतःकरण चेतन, अनेकता अंतःकरण में है ना कि चेतन में।
द्वितीय चेतन में अनेक अंतःकरण भास रही है। तो उस अनेक अंतःकरण के कारण अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन अनेक जीव है। जीवों की अनेकता अंतःकरण के वजह से है, ना कि चेतन के वजह से। अब वो जो चेतन तत्व है कम से कम, हाँ इसीलिए तो ये उपासना है। ध्यान देना क्या बोल रहे हैं कि अगर जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आया है, ठीक है, आप मान तो सकते हो श्रद्धापूर्वक, आप जान नहीं सकते, मानो उतना हमारी अभी उपासना का बल नहीं आया है जो हम उसको जान जाएंगे, मगर कम से कम इतनी अगर उपासना का बल है कि हम मान जाएं। बोले क्या मान जाएं? बोले कि ये जो चेतन तत्व है वो ही जीव है। चेतन तत्व का नाम ही जीव है। जैसे स्टील का नाम ही प्लेट है, आकाश का नाम ही बेडरूम है, आकाश का नाम ही ड्राइंग रूम है। अब बताओ ना, बेडरूम किसका नाम है? आकाश का ही नाम बेडरूम है, और आकाश का ही नाम ड्राइंग रूम है, आकाश का ही नाम स्टडी रूम है, आकाश का ही नाम मंदिर है, आकाश का ही नाम हॉल है कि नहीं? आकाश का अलग अलग नाम पड़ गया। ऐसे ही चेतन का अनेक रूप में दिख रहा है जीव, अनेक जीव, मगर है क्या है वो? बोले वो चेतन ही है। ध्यान देना भैया, आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो शायद क्लास के बीच में, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। कितने लोग आपके वजह से डिस्टर्ब होते हैं, ऐसे नहीं करना प्लीज। तो चेतन का ही नाम जीव है, ये महत्वपूर्ण है। तो अगर चेतन का ही नाम जीव है तो फिर मैं कौन हुई? चेतन ना। अगर मैं अपने आप को जीव मान रही हूँ तो जीव किसका नाम है? चेतन का नाम है। तो अपने में जो जीव, जो अहम बुद्धि है कि ये रहा मैं ऐसा, मैं ऐसा, तो वहाँ पर शरीर अभी तक क्या हो रही है? ये रहा मैं, माने फटाफट शरीर आ जाता है। तो उसको नेगेट करके सेम प्रिंसिपल, पत्थर में भगवान, तो पत्थर में पत्थर को नहीं देखना है, उसमें भगवत बुद्धि करना है। ऐसे शरीर में अहम में शरीर को अहम नहीं करना है, उसको नेगेट करना है। फिर अंतःकरण को नेगेट करना है। फिर बोलो जो चेतन है, जो ज्ञान है, मैं जान पा रही हूँ, ठीक, मैं जान पा रही हूँ। क्या जान पा रही हूँ? बोले मैं लोगों को जान पा रही हूँ कि लोग यहाँ पर हैं। बोले वो जो क्या होगा, हमेशा ध्यान देना, मैं जान पा रही हूँ, मैं हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा कि मैं इसको जान पा रही हूँ, उसको जान पा रही हूँ। वो अगर हम नेगेट कर सकते हैं तो जो रह गया जानना, जान रही हूँ, जानना, वो मैं, उसमें भगवत बुद्धि करना, उसको बोलते हैं अहम ग्रह उपासना। थोड़ा फिर से बोलती हूँ इसको, इसी बात को रिपीट कर देती हूँ। अब देखो, जब हम किसी भी बारे में सोचते हैं, कुछ भी हम जान पाते हैं, जैसे ये हुआ माइक, हमने मानो बोला कि माइक है, इसको हमने कैसे जान पाया? बोले जब वो मेरे वृत्ति के घेरे में आ गया तभी हम इस बात को जान पाए। मेरे नेत्र के जरिए मेरे मन ने जब इस वस्तु को कंसीव किया तभी हमने समझा कि ये वस्तु ऐसा है, और पूर्व पास्ट एक्सपीरियंस के अनुसार इसका नाम माइक है, तुरंत आ गया। तो मैं माइक जान रही हूँ। जब ये वृत्ति मेरे मन में है तब मेरे वृत्ति में क्या क्या चीज़ है, मेरे मन में क्या है, एक है ये चीज़ है और मैं इसको जान रही हूँ। थोड़ी सूक्ष्म है, ध्यान देना। और पकड़ में आई? माइक जान रही हूँ। अगर माइक को हटा दो तो क्या रहेगा? जानना नष्ट हो जाएगा क्या? माइक हटा देने से जानना नष्ट हो जाएगा। हम दिन भर जो कुछ जान रहे हैं वो सारे वस्तु को अगर मैं किनारा कर दूं
तो जानना रहेगा ना, जो जानना है, जो ज्ञान मात्र है, वो अहम है, वो अहम सत्ता है। आई बात पकड़ लिया ना, है ना? कि जो जान रही हूँ, जिस चीज़ को भी जान रही हूँ, वो सबको थोड़ा किनारा कर दो। मैं ये जान रही हूँ, वो जान रही हूँ, जान रही हूँ। जानने में हमेशा दो रहेगा, एक ज्ञान और द ऑब्जेक्ट आई नो। ज्ञान रहेगा और ज्ञान में फिर हम जिस बारे में जान रहे हैं वो रहेगा, तभी हमारी जानने की रहेगी। तो अगर हम उस वस्तु को हटा दें तो सिर्फ ज्ञान रहेगा, वो रहा मैं, वो अहम वस्तु, और उसमें भगवत बुद्धि करना, ये हुआ अहम ग्रह उपासना। ठीक है, इतना मान तो सकते हैं ना कि जो मैं हूँ ना, वो वास्तव में उसमें भगवान बुद्धि, भगवत बुद्धि। ठीक है। तो जो अहम सत्ता है वो ही वेदांत के परंपरा को चला रहा है। ठीक है, वेदांत कृत वेद विदेव च अहम सत्ता है। द्वाविमो पुरुषो लोके, आधा घंटा है, बहुत सारे श्लोक हैं, फटाफट चलते हैं। ये मुख्य बात था, इस बात को समझ के तो बाकी सब तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, सिर्फ रिपीट करना है, सिर्फ वो कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, बाकी पढ़ा चुके हैं। द्वाविमो पुरुषो लोके, दो इमो पुरुषो, दो पुरुष क्या क्या है बोले, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष बोले जो कुछ परिवर्तनशील है, वो सब कुछ क्षर पुरुष है। क्या क्या परिवर्तनशील है बोले, ये सब कुछ जो भी हमारी अनुभव का विषय है, पंच ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी हमारा अनुभव विषय है, वो क्या है बोले, पंच विषय है ना, पंच महाभूत। तो पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, फिर पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण। ठीक है ना, मेरा मन, ये सब कुछ, ये सब क्या है बोले, सारा का सारा ये क्षरण है, क्षर पुरुष। जो कुछ भी परिवर्तन हो सकता है वो सब कुछ क्षर है। ठीक है, अंतःकरण भी क्षर पुरुष है, जो कुछ भी परिवर्तन हो सकता है वो सब कुछ क्षर पुरुष है। बोले परिवर्तन, सारे के सारे जो परिवर्तन होती है उसके जस्ट पीछे क्या है बोले, हमारी वासना। ठीक है, अच्छा, वासना ऐसा कभी होती है जब वासना संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया, वासना बदल जाती है, मगर वासना रहित जीव हो सकता है, इसीलिए वासना को अक्षर बोला गया है। अच्छा, कर्म रहित जीव हो सकता है, इसलिए कर्म भी अक्षर स्थान पाया जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, त्रिगुण रहित जीव हो सकता है, सृष्टि त्रिगुण से बिना हो सकता है, इसलिए त्रिगुण को भी अक्षर माना जाएगा। त्रिगुण, वासना, कर्म और अविद्या। ध्यान देना, अविद्या नष्ट नहीं होती है, अविद्या का कार्य सब, अविद्या नष्ट होती है सिर्फ आत्मज्ञान से, उससे पहले नहीं। आत्मज्ञान होने के बाद ही सारे नष्ट हो जाता है। अविद्या, ये सब कुछ अक्षर स्थान पे आएगा, क्योंकि इन्हीं के वजह से सृष्टि हो रही है, ये कारण स्थानी है सृष्टि का। अविद्या, फिर कर्म, फिर बोलो त्रिगुण और वासना, ये सब कुछ कारण स्थानी है सृष्टि के, ये सब कुछ अक्षर है। क्षय सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षर उच्यते। जो अक्षर है वो कूट स्थानीय है। कूट क्यों बोला गया है उसको?
ध्यान देना। कूट, कूट शब्द का अर्थ क्या पता है? कूट माने वो जो निहाई जानते हैं लोग, जो लोहार के दुकान में होती है, बड़ा सा ऐसा पत्थर, उसके ऊपर सारे जो लोहे के औजार बने जाते हैं ना, लोहे के औजार का जो आकार होता है उस पत्थर के ऊपर रख के उसको पीट पीट के सब बदल देते हैं। चाहे आप हंसिया बदलो, चाहे खुरपी बनाओ, चाहे कुल्हाड़ी बनाओ, जो भी, तो बाकी सबका शेप परिवर्तन होती है, मगर वो जो निहाई है जिसके ऊपर रख कर के सारा, कई कई मंदिर में आप देखे होंगे वो रख देते हैं, सारी नारियल लाके उसी पे फोड़ते हैं, है ना, तो सारी नारियल फूटती है, मगर वो नहीं फूटती, वो पत्थर नहीं फूटता। उसको देख करके मुझे कूटस्थ याद आता है हमेशा। कभी मंदिर जाके वो जो पत्थर पे सारी नारियल के धाड़ धाड़ वो मंदिर पे वो ब्राह्मण लोग ना फोड़ते हैं उसको, वो पत्थर का बेचारा कुछ नहीं बिगड़ता, सारे नारियल फूट जाते हैं, है ना। तो कूटस्थ, उसके ऊपर सारे बदलते हैं, वो नहीं बदलता। ऐसे जगत का जो कारण है अव्यक्त, वो नहीं बदलता, वो वासना। बोले मगर वास्तव में तो आत्म तत्व है, आत्म तत्व नहीं बदलता, बाकी सब बदल जाता है, मगर यहाँ पर कूटस्थ शब्द प्रकृति के लिए आया है। क्यों? कूट शब्द माने कुटिलता भी है कि नहीं, है ना, बड़ा कुटिल है कूट। देखो भगवान भाष्यकार जी बोलते हैं, कूट माया वंचना जीवता, जीवता माने छल। बोले इस प्रकृति के कारण ब्रह्म वस्तु हमको जीव की तरह प्रतीति होती है, इसीलिए यहाँ पर प्रकृति का नाम कूटस्थ है। यहाँ पर प्रकृति को कूटस्थ जो है ना, वो प्रकृति के लिए आया है, जो आत्मा के लिए आना चाहिए। क्यों आया है? बोले यहाँ पर कूट माने कुटिलता। हाँ, ये बात भी है कि प्रकृति के वजह से, प्रकृति वैसा का वैसा है, उसके ऊपर जगत परिवर्तन होता है, वो ठीक है, वो एक सच्चाई है। दूसरा ये भी है कि प्रकृति कुटिल इतना है कि ब्रह्म वस्तु को जीव दिखाता है, जो वास्तव में अधिष्ठान तत्व है उसको सीमित कर देता है कुटिलता की तरह। इसलिए यहाँ पर ये शब्द आया, कूटस्थ अक्षर उच्यते। ठीक है, आगे, उत्तमः पुरुषः तु अन्यः। क्या बोलते हैं? बोले जो आत्म तत्व है ना वो क्षर है ना वो अक्षर है। बोले क्या है वो? बोले वो तो उससे भिन्न है, बियॉन्ड ऑल दिस, इससे भिन्न है। किससे किससे भिन्न है? बोले क्षर पुरुष से भी भिन्न है, अक्षर पुरुष से भी भिन्न है। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः। क्या बोलना चाहते हैं? बोलते हैं वो जो परमात्मा है ना, उदाहृत को भगवान भाष्यकार जी कितना सुंदर बोलते हैं। हाँ, उदाहृत उक्त वेदांतेषु, माने वेदांत में बोला गया है। वेदांत माने सारे उपनिषद में, वेद में क्या बोला गया है? आहृत परमात्मा इति, कि वो जो अन्य पुरुष है, जो क्षर से भी अन्य है और अक्षर से भी अन्य है, वो क्या है? बोले वो परमात्मा है, वो सच्चिदानंद तत्व है। ऐसा वेद बोले हैं, ऐसे उपनिषद बोले हैं, ऐसा वेदांत वाक्य है। क्या बोलना चाहते हैं? बोले क्षर पुरुष माने जो संपूर्ण जगत परिवर्तनशील है, संपूर्ण जगत जिसके वजह से परिवर्तनशील है, और संपूर्ण जगत का कारण प्रकृति जिसके वजह से स्थायी है, जिसके वजह से सत्ता को प्राप्त हुआ है। ध्यान देना, प्रकृति का सत्ता जिसके वजह से है। त्रिगुण की सत्ता वास्तव में उसकी अपनी नहीं है, उसकी सत्ता आगंतुक है, वो कहीं से आया हुआ है, नाम रूप उसका है, सत्ता तो चेतन का है। जैसे इस प्लेट का जो रूप, प्लेट का नाम प्लेट पड़ा, ये नाम उसका है, रूप उसका है, ठीक है। बट जो मटेरियल क्लॉथ है वो क्या है? वो स्टील का है, प्लेट की अपनी नहीं है, ठीक है ना। प्लेट को जो सत्ता मिली है उसकी अपनी नहीं है,
आगंतुक है, ठीक। या उसे उल्टा बोलो तो स्टील के ऊपर यह नाम रूप आगंतुक है। वास्तव में वो कोई प्लेट नहीं है, ना ही कोई सर्कुलर है। मैंने प्लेट तो उसका शब्द है और उसका अर्थ जो ये वस्तु, ये आगंतुक है, इसका नाम और रूप। ये टूट जाएंगे 50 साल बाद या जब भी, स्टील ही स्टील रह जाएगी बस, ठीक है ना। ऐसे ही त्रिगुण का जो सत्ता आया है वो आगंतुक है, जहाँ से आया है वो अन्य है। ओके, क्या है वो? बोले परमात्मा। देखो इसको थोड़ा दिखा दो, टाइम है हमारे पास, और 2 ही तो श्लोक है, 3 श्लोक है, इसका श्लोक तो बस स्तुति है। हो जाएगा, करते हैं इसका। हाँ, ध्यान देना, आप लोगों में इतनी ही पढ़ा पा रही हूँ, ठीक। क्या करो, समय ध्यान दें। जो त्रिगुण है संपूर्ण सृष्टि में सच्चिदानंद तत्व ही सब में है। सब का जो अधिष्ठान है वो त्रिगुण सच्चिदानंद तत्व है, ठीक। ये हम लोग एक क्लास में प्रूफ किए थे ना, अस्ति भाति प्रिय प्रिय, प्रूफ किए थे कि हम सबको अपना अस्तित्व चाहिए ही चाहिए, इसीलिए हम में से किसी को इंसल्ट अच्छा नहीं लगता। प्रूफ किए थे, हाँ मैं उसको प्रूफ करने वाले थे, प्रूफ हो चुका है। हमको किसी का भी इंसल्ट हमको पसंद नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा अस्तित्व को कोई इग्नोर करे ये हमको पसंद नहीं है। तो सत्ता, मूल धर्म हमारा क्या है? सत्ता, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। इसीलिए हमको इंसल्ट पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे एग्जिस्टेंस को किसी ने इग्नोर कर दिया। इंसल्ट माने क्या? मेरे एग्जिस्टेंस को किसी ने इग्नोर कर दिया, ठीक। ऐसे ही किसी को ये पसंद नहीं है कि मुझे कोई मूर्ख सिद्ध कर ले, ठीक। एंड जानने की इच्छा हम सबके अंदर है। क्या जानने की इच्छा है वो अलग अलग है, बट जानने की इच्छा है। और हम सबको आनंद चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। बिना आनंद के, चाहे चींटी हो, चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक, ऐसा कोई नहीं है जिसको आनंद नहीं चाहिए। खा रहे हैं, सो रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, नहीं सो रहे, आनंद के लिए, ठीक। हम लोग प्रूफ किए थे ये। तो प्रूफ दैट, हेंस प्रूफ दैट कि संपूर्ण जगत, चाहे क्षर हो चाहे अक्षर हो, उसका जो मूल है वो सच्चिदानंद तत्व है, ठीक है। अच्छा, ये तो प्रूफ हो चुका था, मैं इसलिए कॉपी पेस्ट कर दी। अब सृष्टि में त्रिगुण सर्वविद्यमान है, वो थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, त्रिगुण ही अव्यक्त है जिससे संपूर्ण सृष्टि हुआ है, उसको देखो। सत्वगुण माने ज्ञान, ठीक। रजोगुण माने क्रिया, और तमोगुण माने आनंद। कोई भी वस्तु हो वो अपने आप को जना रहा है, ज्ञान, उसमें कुछ ना कुछ क्रिया किया जा सकता है, रजोगुण। और उस वस्तु को पाकर के कोई ना कोई तृप्त हो रहा है, आनंद। अगर ऐसा कोई वस्तु होगा जिसको पाकर के कोई भी चेतन उसको लेकर के खुश नहीं हो रहा है, वस्तु टूट जाएगी, नहीं रहेगी सृष्टि में। इसमें हम गाजियाबाद में हमेशा बोलते हैं, वो पुराना आश्रम टूट करके नया बन गया। तो क्यों टूटा? बोले चूंकि वो किसी का भी आनंद का वस्तु नहीं रहा, इसलिए टूट गया। फिर वो बना जो सबका आनंद का वस्तु है। अब देखना अपना अपना घर, हम कब हमारा घर नया बन जाता है? बोले जब पुराना वस्तु, हम लोग जब छोटे थे ना, तो कपड़े को काट करके अलग बना देते हैं। मानो कुर्ता है, काट के कुर्ती बना दिया, टी शर्ट बना दिया। क्यों? बोले चूंकि वो हमारा आनंद का, समाधान का वस्तु नहीं रहा, इसलिए काट के हम उसको नया नया बना दिया। अब वो नाइट ड्रेस बन गया, जो भी बन गया,
तो कब होती है इस तरह का चीज़ें? उसको खोल खाल के फिर कुछ नया बना दो, है ना। बच्चे कुछ कुछ लेस खोल करके राखी बना देते हैं, कुछ का कुछ बनाते हैं। कैसे? वो पहले एक चीज़ तोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि वो आवश्यक नहीं रहा, और कुछ नया बनाते हैं, क्यों? क्योंकि वो आवश्यक है। मैंने बोलने का तात्पर्य सिर्फ ये है, कोई भी स्थूल वस्तु किसी ना किसी चेतन का आनंद का विषय बनेगा, तभी सृष्टि में उसके अस्तित्व है। प्रत्येक स्थूल वस्तु में क्रियाकारित्व है, क्रियाकारकत्व है। ठीक, प्रत्येक वस्तु अपने आप को जाहिर कर रहा है। ठीक है, तो जाहिर कर रहा है सत्वगुण, क्रियाकारकत्व है रजोगुण, और वो सबका किसी ना किसी का आनंद का वस्तु है ना। सॉरी, मैंने उल्टा प्रूफ कर दी, वो तो आनंद में है। तमोगुण कैसे प्रूफ होएगा? जड़ता, प्रत्येक वस्तु में जड़ता है, वो अपने आप को जान नहीं सकता, वो तामसिक है। आप सब लोग भी सिर हिला रहे हो, कोई हाथ नहीं उठा रहा है कि अम्मा आनंद तो ज्ञान का है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो था सच्चिदानंद का प्रूफ हुआ था। ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है। सत्वगुण ज्ञान है ना, रजोगुण क्रियाकारकत्व है, तमोगुण अपने आप को वो खुद को खुद जान नहीं सकता, उसमें जड़ता है, खुद को खुद जान नहीं सकता। ठीक है ना, जड़ता है। क्लियर? जल्दी जल्दी के चक्कर में ये हो जाती है, हम उलझ के आप सब हाँ बोल रहे हैं ऐसा नहीं करना, कुछ ठीक से समझना है। तमोगुण का है जड़ता, प्रमाद, आलस्य, वो तमोगुण का है, और यहाँ पर होगा जड़ता, प्रत्येक वस्तु में जड़ता है। ठीक है, तमोगुण है। तो त्रिगुण भी सबका कारण हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलें। उत्तमः पुरुषः तो अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य विभर्त्य अव्यय ईश्वरः। भगवान क्या बोलते हैं? आविश्य प्रविश्य, वो जो परमात्मा है वो ही लोकत्रयम् ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक, लोकत्रयम् में आविश्य प्रवेश करके, लोक माने अनुभव स्थान, जहाँ हमको अनुभव होती है, कुछ भी अनुभव होती है। ध्यान देना, वो लोग, किसी भी लोग। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेती हो, टाइम तो है हमारे पास 15 मिनट, टाइम ले लेते हैं ना। अनुभव स्थान थोड़ा ध्यान देना। अनुभव हमको कब होती है? कब हमें अनुभव होती है? जब हमारे अंदर भोक्तृत्व है, क्षामतृत्व है, थोड़ी सूक्ष्म है, अब एकदम सावधान हो जाना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कब हमको अनुभव होती है? ध्यान देना, बोले जब हमारे अंदर भोक्तृत्व होती है तभी हमारे अंदर ज्ञातृत्व होती है। भोक्तृत्व ही ज्ञातृत्व है। भोक्तृत्व माने भोगना, ज्ञातृत्व माने जानना। बोले भोगना और जानना हमेशा साइमल्टेनियसली होती है। कैसे? बोले बताओ, मानो आपने अपने जीभ के ऊपर चीनी का ढेला रखा, तो चीनी को आपने भोग किया या जाना कि ये चीनी है चूंकि ये मीठा है? भोगना और जानना दोनों पहले भोगा या पहले जाना? भोगना और जानना, पहले भोगा या पहले जाना? ये चीनी है, पहले जाना तब हमने भोगा, ऐसा है क्या? ये उष्ण है, भोगा या जाना? पहले भोगा फिर जाना। कितना गैप होती है उसमें? है ना, ये सुगंध है, भोगा और जाना, कितना गैप है उसमें? भोगना ही जानना है, ध्यान देना। ये कोमल है, भोगना और जानना। ये गर्म है, भोगना और जानना। ये शब्द संस्कृत का है,
भोगना और जानना, ये शब्द पंखा की है, ये शब्द साइकिल की है, जो भी कुछ हम शब्द स्वीकार करते हैं। भोगना और जानना, कितना फर्क है? भोगना ही जानना है, ज्ञातृत्व ही भोक्तृत्व है। बहुत महीन बात है, ध्यान दिलानी। तो जब हम जानते हैं, महत्वपूर्ण है, जब हम जानते हैं लोकत्रयम् आविश्य विभर्त्य अव्यय ईश्वरः, जब हम जानते हैं, जब हम भोगते हैं, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व जब होती है, तभी हमको सृष्टि का भान होता है, सृष्टि का ज्ञान होता है। ठीक, भगवान क्या बोलते हैं कि संपूर्ण सृष्टि में हम प्रवेश किए हुए हैं। ठीक, प्रवेश करके उसको धारण करते हैं। विभर्त्य माने धारण करते हैं, भरण पोषण करते हैं। बस। अच्छा, भगवान के भरण पोषण किस तरह के है? एकदम से नहीं जाना भक्ति के तरफ, व्यवहार के तरफ कि भगवान ही हमको रोटी खिला रहे हैं। यहाँ पर वो बात नहीं बोला गया है। ये बात सही है, जीव के धरातल भगवान ही रोटी खिला रहे हैं, भगवान ही उसके इमोशंस का पोषण कर रहे हैं, बात सही है, वो जीव के धरातल के सत्य है। मगर यहाँ पर किस बात की बोला जा रहा है? यहाँ पर विभक्ति का शब्द का अर्थ ये है जैसे प्रत्येक वस्त्र को धागा धारण किया हुआ है, पोषण किया हुआ है। आपके वस्त्र का पोषक तत्व क्या है? धागा, तंतु, है ना? बात समझ में आ रही है? मानो मैं अगर ऐसे बोलूं, आप सब लोग जो वस्त्र पहने हुए हो ना, धागा ही आपके वस्त्र में प्रवेश करके उसको धारण किया हुआ है। तो बोलोगे इतना लंबा सेंटेंस बोलने की क्या जरूरत है? धागा ही तो वस्त्र है। मेरे पास इतना हम समझ नहीं पाते हैं ना, उतना हमारे अंदर स्वीकृति नहीं है। दृष्टांत में तो स्वीकृति है, दृष्टांत में स्वीकृति नहीं होती है, इसीलिए ये बात बोलना पड़ता है। कि जिस तरह से धागा ही वस्त्र में प्रवेश करके उसका पोषण करती है, इसी तरह से भगवान संपूर्ण सृष्टि में प्रवेश करके उसको धारण करते हैं, पोषण करते हैं। माने भगवान ही है। जो हम दूसरी या तीसरे कक्षा में बात किए थे, विवर्त परिणामी कारण नहीं, विवर्त कारण है। बहुत ऐसे कैप्सूल ऐसे फेंक रही हूँ, मैं क्या करूँ? ठीक है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं फिर इसको विस्तार करूँ, यहीं ठहर जाऊँ, थोड़ी और विस्तार करूँ, इसके बारे में बार बार बोल के ना, इसी के बारे में अगर मैं 15 मिनट बोलूँगी तो आपके बुद्धि में स्प्रिंट करवा दूँगी। मगर अब नहीं हो सकता, जल्दी भागना पड़ेगा। ये आपको खुद को मनन करना पड़ेगा कि किस तरह से है। जैसे प्लास्टिक सारे कुर्सी में प्रवेश करके उसको पोषण करता है, ठीक है ना? और प्लास्टिक ही कुर्सी है, प्लास्टिक का ही नाम कुर्सी पड़ जाता है। बोले ऐसे ही भगवान का ही नाम जगत पड़ जाता है, नाम रूप के वजह से। ठीक है, आगे चलते हैं। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्या बोलते हैं? तत्व का स्वरूप क्या है? बोले इसलिए, क्योंकि, है ना, यस्मात् क्षरम अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः। जो क्षर है वो तो कट जाएगा, संसार है, अक्षर उससे उत्तम है। इसीलिए अतोस्मि लोके वेदे च
प्रथितः पुरुषोत्तमः, लोक में प्रथित है, प्रथित माने प्रख्यात है, माने फेमस है। क्या कि जो पुरुषोत्तम है वो ही जानने लायक है, वो ही वास्तव में सत्य है, वो ही सत्ता मात्र है। कौन बोले? जो पुरुषोत्तम, जो हमने अभी पढ़े थे, पुरुषोत्तम अन्य, जो अक्षर से भिन्न है। बाकी दोनों बोले वो दोनों कट जाने वाले हैं, वो दोनों मिथ्या हैं, वो दोनों झूठ है, ये बताना चाहते हैं। फिर क्या बोलना चाहते हैं? यो माम एव असम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। क्या बोलते हैं? बोले जो असम्मूढ़ः, मूढ़ः थोड़ा बुरा नहीं मानना, मूढ़ माने मूर्ख है ना, सम्मूढ़ माने अच्छे तरह से जो मूर्ख है, जो ऐसा नहीं है, जो मूर्ख नहीं है, सिर्फ उसको ही ये बात समझ में आती है। जानाति यो माम एव, मैं जैसा हूँ ऐसा मुझे वही समझ पाता है जो मूर्ख नहीं है, माने जो नहीं समझता है फिर वो बोलो स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भारत, हे अर्जुन, स सर्वविद्, वो उसको सब कुछ समझ में आ गया, वो सब कुछ जान लिया। सर्वविद् माने समझ पा रहे हैं? विद् माने ज्ञान, सर्वविद् माने सर्वज्ञ, वो सर्वज्ञ है। समझो कि वो तो सर्वज्ञ है। कौन सर्वज्ञ है? बोले जो इस बात को समझता है, जो इस तत्व को समझता है वो सर्वज्ञ है। बात हो सकता है आपको थोड़ी हजम नहीं हुई हो, मैं छोटा सा कहानी बोल के समझा देती हूँ, क्योंकि ये मुख्य बात है। बचपन में मुझे पिताजी ने बताया थे, एक बार क्या हुआ, एक शहर का थोड़ी सी डिग्री कॉलेज तक पढ़ा हुआ लड़का थोड़ी सी घमंडी गंगा जी में ऐसे जा रहे थे, है ना। मल्लाह को पूछ रहे थे कि मल्लाह तुम ये जानते हो क्या, बोले विज्ञान के बारे में कुछ जानते हो, फिजिक्स के बारे में जानते हो? बोले नहीं हम तो नहीं जानते। बोले तुम तो मूर्ख हो, तुम्हारा जीवन में कभी उद्धार नहीं होएगा। देखो फिजिक्स का ये ज्ञान बताया, तुम ये फिजिक्स का कई सारे पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज सब बताया उसमें, है ना, आर्किमिडीज का फार्मूला सारे उसको समझाया। तुम ये सब जानते हो? नहीं जानते। बोले नहीं हम नहीं जानते। बोले तुम्हारा जीवन में कभी नहीं उद्धार हो सकता, तुम कभी नहीं जी सकते, ठीक है ना। तो मल्लाह बेचारा सुनता रहा। फिर केमिस्ट्री पे आ गए, बहुत दूर जाना था। फिर केमिस्ट्री में 2-4 फार्मूलाज उसको बताए, ये जानते हो? नहीं हम नहीं जानते, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। बोले कुछ नहीं जानते हो तुमने? फिर बॉटनी का कुछ बताया, फिर जूलॉजी का कुछ बताया, फिर मैथ्स का बताया, फिर बताते पूरे रास्ते भर उसको बताता गया कि तू तो मूर्ख है, तेरा जीवन। उसी समय पर नाव ऐसी जगह पर आ गया ना, जो करंट नहीं होता है, भंवर बोलते हैं आप लोग भी। हाँ, मल्लाह ने बोला साहब आपको तैरना आता है? बोले नहीं वो तो नहीं आता। बोले अब डूबा नाव। बोले आपका जीवन को आप उद्धार करो, हम तो चले, क्योंकि नाव अब करंट में आ गया, है ना। बोले अरे मेरा क्या होगा? बोले आपका जीवन उद्धार हो सकता है, ये सब फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी से तो आप उद्धार करो, हम तो सिर्फ तैरना जानते हैं, हम अपना जीवन उद्धार कर लें। बात पकड़ में आई? ऐसे हम सबको शेयर मार्केट्स आती होगी, मेडिकल साइंस आती होगी, इंजीनियरिंग का विद्या आता होगा, बिजनेस आता होगा, ड्राइविंग आता होगा, कुकिंग आता होगा, पेंटिंग आता होगा, कई सारी चीज़ें आता होगा। बट क्या वो सारी चीज़ें हमारा जीवन को उद्धार कर सकता है? ध्यान देना, क्या हमारा जीवन को उद्धार कर सकता है? वो हमको अर्थ दे सकता है, हमारा शरीर चला सकता है, समाज का कुछ सेवा कर सकता है, मगर जीवन उद्धार अगर हम उसको सेवा के रूप में नहीं लिए, अगर हमने उसको भगवान को अर्पण नहीं किया, तो जीवन उद्धार का वो माध्यम भी नहीं बनेगा। जीवन उद्धार तो नहीं हो पाएगा, जीवन उद्धार का माध्यम भी नहीं बन सकता वो, ठीक है ना। ध्यान देना इस बात को।
गहराई से ध्यान देना। एक बार गुरुजी बोल रहे थे, गुरुजी कहे थे किसी संत से मिलने के लिए, तो वहाँ पर ना किसान लोग भी आ गए थे। गुरुजी जब जा रहे थे तब देखे थे किसान लोग काम कर रहे हैं। जब वहाँ पर बैठे वो महान संत थे, तो उनके पास थोड़ी इंतजार करना पड़ता था, वो जब आएंगे आएंगे। तो वहाँ के गांव वाले भी आते थे, गुरुजी भी गए थे दर्शन करने के लिए। तो गुरुजी बैठे, तो बैठते बैठते फिर वो किसान लोग भी अपने अपना काम छोड़ के धीरे धीरे आ गए। तो फिर गुरुजी उनको पूछे कि आप क्या कर रहे हो? तो उनको लगा कि अभी अभी तो देखा हमको, हम किसानी काम कर रहे हैं, फिर क्यों पूछ रहे हैं पता नहीं। बोले हम किसान हैं। बोले किसानी क्यों कर रहे हो? तो गुरुजी से मजे से बोल रहे थे। बोले उनको लगा कि ये थोड़ी पागल है शायद, यहाँ साधु लोग ऐसे ही होते हैं, कोई बात नहीं। किसानी क्यों करते हैं, क्या मतलब है ना? परिवार चलाने के लिए किसानी करते हैं, नहीं तो परिवार कैसे चले? बोले अच्छा किसानी इसलिए करते हो ताकि आपका परिवार चले। बोले परिवार चलने से क्या होगा? तो उनको लगा का पक्का ये वहाँ खा के आया है शायद, अब तो पक्का हो गया उनको। बोले अरे परिवार चलाते हमको रोटी मिलती है। बोले ये बताओ, रोटी मिलती है, परिवार चलाते हो क्या करने के लिए? मैंने किसानी करते हो, खेत में काम करते हो ताकि आपको रोटी मिले। रोटी खाते किस लिए हो? बोले ताकि जिंदा रहे। बोले जिंदा किस लिए हो? खेती करने के लिए। बात पकड़ में आई? जिंदा क्या इसलिए है क्योंकि हम मर नहीं सकते? क्योंकि मर नहीं सकते इसीलिए जिंदा है, इसीलिए रोटी चाहिए, इसीलिए कोई खेती कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्या यही है? या जीवन का उद्देश्य कुछ और है? शरीर को जीवित रखना ही शरीर का उद्देश्य है क्या? ध्यान देना, शरीर एक करण है, ठीक है नहीं? शरीर एक करण है और करण का उद्देश्य सिर्फ वो नहीं हो सकता। शरीर शरीर के लिए नहीं हो सकता। कोई भी करण, चाहे गाड़ी हो, चाहे पेन हो, चाहे माइक हो, माइक के लिए नहीं, गाड़ी के लिए नहीं, पेन के लिए नहीं, ऐसे शरीर के लिए नहीं हो सकता। तो शरीर का उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य शरीर का क्या है? भागवत जी बोलते हैं जीवः तत्व जिज्ञासा। जीव का एकमात्र उद्देश्य है तत्व जिज्ञासा। अगर तत्व जिज्ञासु हो गया तब जीव सार्थक हुआ। जीवन सार्थक तभी हुआ अगर तत्व जिज्ञासु हो गए तो। और अगर कोई तत्व जिज्ञासु नहीं हुआ तो जीवन में शरीर धारण किया और शरीर नष्ट कर दिया, जीवन का उद्देश्य सफल नहीं हुआ। पेंटिंग सीखने से या डांस सीखने से या म्यूजिक सीखने से जीवन का उद्देश्य सफल नहीं होगा। समाज में हमारी सेवा बढ़ सकती है, वो मना नहीं किया जा रहा है, ठीक है, समाज में हमारी सेवा बढ़ जाएगी अगर हमने उसको सेवा के रूप में किया तो। मगर सेवा किस लिए? ताकि ये समझ में आ जाए, ताकि जीवन का उद्देश्य सफल हो। जीवन में समाज के लिए क्यों? ताकि मेरा जीवन सफल हो। समाज के लिए मैं समाज का सेवा कर रहा हूं? नहीं, जीवन सफल करने के लिए समाज का सेवा कर रहे हैं। तो अगर वास्तव में किसी को अपना जीवन सफल करना है तो अपने प्रत्येक कर्म को सेवा के रूप में व्यवहार करना है ताकि अंतःकरण शुद्ध हो। और शुद्ध अंतःकरण के लिए बिल्कुल नहीं है। शुद्ध अंतःकरण तत्व जिज्ञासा के लिए। शुद्ध अंतःकरण शुद्ध नहीं रह सकता अगर हम भगवान के साथ संबंधी नहीं है। तो कितना दिन कब तक साफ करते रहोगे? फिर धूल आ जाएगा, हाथी के नहाने के बराबर।
साफ करो, फिर वृत्तियाँ आ जाएगी, गंदे वृत्ति। इसीलिए बहुत बहुत सुंदर और समर्थ उपाय है, भगवान से संबंधी हो जाओ। सफाई की जिम्मेदारी उनकी, वह संबंधी बने रहो। जितना तीव्र संबंध बोध होगा भगवान के साथ, उतनी एक निर्भयता की अनुभूति होगी, उतनी आश्रय में एक भगवान के आश्रय में एक निश्चिंतता की बोध होगी। और वो निश्चिंतता, वो आश्रय बोध, उस संबंध बोध के कारण फिर जो एक प्रेम की अनुभूति होती है, फिर वो प्रेम, वो आश्रय बोध, वो निर्भयता ही हमको भगवान की तत्व के बारे में, जो खुद का तत्व के बारे में ही विचार करने की सामर्थ्य देती है। एक रास्ता खुल जाती है, तभी हम समर्थ हो पाते हैं तत्व चिंतन करने के लिए। तभी जीव का जिज्ञासु होता है, तभी उसका जीवन उद्देश्य सफल होता है। भगवान यही बोलते हैं, सर्वविद, तभी सर्वविद हो सकते हैं। सर्वविद होने की प्रक्रिया बताए है ना, तभी सर्वविद हो सकता है। माम सर्वभावेन, जो मुझे जानता है, सर्वविद भजति माम, मुझे हर तरह से, सर्वभावेन वही भजन कर पाता है, हर तरह से मेरा हर तरह से भजन कर पाता है जो सर्वविद है। हे अर्जुन, वो ही वास्तव में सर्वविद है, वही मेरा भजन ठीक तरह से करता है, हर तरह से वो मेरा भजन कर पाता है। नहीं तो हम लोग कैसे भजन करते हैं? मानो हम किसी का सेवा भी करते हैं तो भोजन तो हम पूरा करवाएंगे मगर पढ़ने के मौका नहीं देंगे, कपड़े तो हम आपका धुल देंगे मगर हम आपके बैठने की व्यवस्था नहीं बनाएंगे। ऐसे होती है आधा अधूरी सेवा। भगवान क्या बोलते हैं कि मेरा संपूर्ण सेवा वही कर सकता है जो मुझे अच्छे तरह से जानता है, अच्छे तरह से समझता है। बिना जाने बिना समझे मेरा ठीक से सेवा नहीं कर सकता। फिर आखिरी श्लोक में भगवान इस पूरे अध्याय का स्तुति करते हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रम, हे अर्जुन, ये अध्याय तो शास्त्र है और ये गुह्यतम है, गूढ़तम है, गोपनीय है। ये जो विद्या है वो बहुत गंभीर और गोपनीय विद्या है अर्जुन, हम आपको दे दिए और आप ध्यान से समझना इस बात को। हे निष्पाप अर्जुन, हे अनघ माने निष्पाप। अब सोचो अर्जुन के भाग्य कैसा है, उसको क्रेडिट देते हैं कि आप निष्पाप हो। क्रेडिट देने वाला कौन है? जो अंतर्यामी पुरुष है, जो हर वृत्ति को जानने वाला है। वो बोलते हैं कि आपके वृत्ति में कभी पाप नहीं आई। अब सोचिए, गोस्वामी जी जैसे लोग भी बोल देते हैं मौसम कौन कोटि लिखा, कभी एक वृत्ति अगर आ गया होगा ना महीनों में, तब गोस्वामी जी को लगता होगा कि यार ऐसे वृत्ति क्यों आ गया, मैं अपने आप को शरीर क्यों मान लिया, मेरे जैसे कुटिल कौन हो सकता है, कामी कौन हो सकता है। अपने आप को शरीर मानना, इसीलिए गोस्वामी जैसे बोलते हैं। और अर्जुन को भगवान बोलते हैं निष्पाप अर्जुन, हे अनघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। कृतकृत्य हो गया, उसको करने योग्य कुछ और नहीं है, उसको कोई और प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं, उसने सब कर लिया अपने जीवन में। ऐसा नहीं कि बेटी की शादी करवा दिया, बेटे को नौकरी लगवा दिया, पोते का विवाह करवा दिया तो हम कृतकृत्य हो गए। नो, नहीं हुए ना। वो सामाजिक है, खुद के लिए, खुद का जिसके वजह से शरीर धारण किया था वो नहीं किया तो सब बेकार है। पहले पता तो होना चाहिए ना कि अंदर मेरा शरीर क्यों मिला है, मुझे पर्पज क्या है। शरीर का एक ही पर्पज है कि आगे शरीर धारण करना ना पड़े। अभी भी मैं शरीरधारी नहीं हूँ, इस बात का समझ हो जाए। मानना नहीं, जानना, समझ जाना, प्रूफ करना कि हाँ, जिस समय इस शरीर से व्यवहार हो रही है अभी मैं समझती हूँ कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर धारण नहीं हुआ है। इस ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाना ही शरीर का उद्देश्य है। शरीरधारी का, एटलीस्ट मनुष्य शरीरधारी का तो यही उद्देश्य है।
प्रभु की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से हमें इस अध्याय को मनन करने का मिला। आप सब लोगों की बहुत बहुत आभार। अच्छा, आज प्रसाद पुस्तिका में श्रीमद् भगवद गीता जी रखी हुई है, तो मैं आपको गीता जी को रखने की सिर्फ अपने पास रखने की महत्व बताती हूँ। गीता जी को अपने पास रखने के महात्म्य और पाठ करने के महात्म्य। लंबा स्टोरी है, पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगी, सिर्फ एक सेंटेंस बताती हूँ। एक ऐसे हुआ था, किसी के ऊपर कुछ वो करते हैं ना, क्या करते हैं, तंत्र मंत्र नहीं करते हैं, जो उसका तबीयत खराब हो जाए, मर जाए, ऐसे लोग तांत्रिक मंत्र नहीं करते हैं। तो किसी के ऊपर किया गया, तो बड़े सज्जन थे, वो बच गए इसीलिए सिर्फ, और बहुत बड़ा किया गया था क्योंकि वो रोज भगवद गीता पाठ करते थे, है ना। और एक जगह पर और भी एक ऐसा हुआ था कि किसी ने सिर्फ अपने पॉकेट में भगवद गीता रखा था, तो उसके पास भूत नहीं आ पाई, पिशाची नहीं आ पाई, जो हमेशा आती थी, उसको मार रही थी, मगर चूंकि उसने भगवद गीता उसके पास था, उसको नहीं पता था, बट भगवद गीता उसके पास था, नहीं आ पाए। भगवद गीता को सिर्फ पास में, अम्बा है ना, माँ है वो, उस बुद्धि से अगर हम सिर्फ पास में रखते हैं, मगर विथ कवर, है ना, मैंने सम्मान के साथ, असम्मान नहीं होनी चाहिए, पूज्य बुद्धि के साथ, तो उसकी बहुत बात है। ठीक है, बोलना मतलब करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। हाँ, इस अध्याय के अंतिम शब्द में कृतकृत्य शब्द आया है। यथामत यथा सावत हम सबकी भी अनुभूति उस कृतकृत्यता के बहुत कुछ समीप तक पहुंची होगी। पूज्य ब्रह्मचारी जी ने कृपा करके हम लोगों को कृतकृत्य किया, इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। चिन्मय मिशन प्रयागराज के आमंत्रण पे वो हमारे इस सत्संग सुधा कार्यक्रम में पधारी। आज हमारा तृतीय सत्र यहीं पे विराम लेता है। तृतीय सत्र के प्रारंभ में व्यासपीठ के आसीन होते समय पूज्य ब्रह्मचारी जी ने कुछ अपनी भावना व्यक्त करी थी कि प्रयागराज में जाके मुझे बड़ा संकोच हो रहा था कि मुझे उस व्यासपीठ पर बैठना है जहाँ हमारे गुरु जी विराजमान हुए थे, लेकिन मैं आने के बाद फिर जी से वादा कर चुकी थी कि मैं आज भी उससे मैं आई। असल में गुरु शिष्य को गुरु ही बना देता है। भगवान भी जब मिलते हैं तो कहते हैं मैं स्वयं को ही दे देता हूँ। तो उनके ऊपर अपने गुरु की बड़ी कृपा है। परम पूज्य स्वामी सुबोधानंद आज वो सरस्वती अम्बा के पास गई और चाबी मांगा कि जरा गुरु जी के कमरे में मैं जाना चाहती हूँ, मैं उसका भी दर्शन करना चाहती हूँ। बड़े भावपूर्वक उन्होंने वहाँ दर्शन भी किया। हम इस सत्संग सुधा के स्मृति के रूप में पूज्य स्वामी सुबोधानंद जी के विरासत के रूप में प्राप्त एक वस्त्र, अंग वस्त्र के रूप में चाहेंगे उनको स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट करना। मैं सरस्वती अम्बा से अनुरोध करूँगा कि वो एक अंग वस्त्र वहाँ पड़ा हुआ है, वो अंग वस्त्र प्रदान करें। अम्मा अब उठा दीजिए इसको, अम्मा खोल के जो कि गुरु जी को किसी ने उठाया हो गए। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ऐसे समर्थ गुरु के ज्ञान से अम्मा ने अपने आप को वेदांत में डाला। हम सबों का भी चक्षुरुन्मीलन हो रहा है। कल से हमारे इस सत्संग सुधा सत्र में इसी व्यासपीठ पे पूज्य ब्रह्मचारी अनन्या चैतन्य जी विराजमान होंगे। उनके श्रीमुख से हम सभी लोग श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के एक प्रसंग का श्रवण करने वाले हैं। वृत्रासुर चरित्र है वो। कम लोगों को शायद उसको विस्तार से ज्ञान हो है क्या। जैसे हमारे जीवन में हम लोग प्रहलाद जी को जानते हैं। प्रहलाद जी कौन थे? और बड़े भक्त थे तो असुर कुल में ही ना, हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। वैसे ही वृत्रासुर का चरित्र बहुत ही उज्ज्वल चरित्र है। हमें याद है कि सिद्धवाड़ी में पूज्य गुरु जी थे जोगानंद जी ने एक एक अध्याय करके 12 साल भागवत दी थी। ये जो 6ठा स्कंद आया
तो उनकी एंजियोग्राफी होनी थी, वो उस सत्र को नहीं ले पाए। पूरे भागवत में 6वां अध्याय जो है पूज्य स्वामी सुबोधानंद जी ने लिया। और जब ये वृत्रासुर चरित्र बोल रहे थे तो उसके 2 श्लोक को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि ये भागवत में भक्ति की पराकाष्ठा का श्लोक है। उसका श्रवण हम लोग उनके माध्यम से करेंगे। हम चाहेंगे कि अनन्या माँ खड़े हो जाए, सब लोग उनके दर्शन का बड़े लाभ प्राप्त करें, फिर श्रवण का लाभ प्राप्त करेंगे। हम चिन्मय मिशन प्रयागराज की ओर से उनके आगमन का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। आज दर्शन लाभ हो जाएगा, फिर बाकी लोग, हम सब लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने नहीं देखा है, हम उन्हें प्रणाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। कल से राष्ट्रीय आज आरती के लिए हम बुलाएंगे प्रमाणिका को। और भी कोई बच्चे हों जो युवा वाले क्लास में आए हों तो आरती में आज शामिल हों। अम्मा की इच्छा थी कि बच्चों को आरती कराई जाए, आप आओ। आरती के बाद आपको भगवत गीता प्रसाद के रूप में मिलने वाली है। जो लोग गुरुदक्षिणा अर्पित करना चाहेंगे वो एक एक करके आवें। पिछले 2 सत्रों में थोड़ी व्यवस्था सामने देखने को मिली थी, ऐसा न होने पाए। बहुत ही संयम के साथ आएँ और प्रसाद पुस्तिका प्राप्त करें और प्रसाद लेने के बाद आप प्रस्थान करेंगे। कल के सत्र में जो मंगलाचरण होगा, जो लोग शुरू में आते हैं व्यासपीठ से कुछ मंगलाचरण होगा, उसकी हम आपको फोटो स्टेट कापी जो है उपलब्ध कराएंगे कुछ श्लोकों की। तो अब समय से आएंगे तो उपलब्ध होगा, बाद में आने वालों को नहीं दी जाएगी जो बाद में कक्षा में आते हैं। तो अगर चाहते हैं कि रोज आना है तो आइए आपको मंगलाचरण को देंगे। बेटा तुम लोग आ जाओ, गौरव आ जाओ। जय भगवती अम्ब जय भगवती हरि कमल विहारे सुंदर सुपुनीते अम्ब जय भगवद्गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्तिहरा तत्त्वज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्मपरा अम्ब जय भगवद्गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी अम्ब जय भगवद्गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा अम्ब जय भगवद्गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी हरिरसिका सजनी अम्ब जय भगवद्गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी अम्ब जय भगवद्गीते दया सुधा
रामचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की, श्री अखिलेश्वर महादेव की, श्री गंगा मैया की, श्री ओम उमापति महादेव की। ओम नमः